इन्विजिलेटिंग रन। सीडैक्स और इसके अलावा भी क्या करता है, जिसमें कि इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन, IIT से कोलैबोरेशन फॉर प्रोजेक्ट्स, एंड उसमें रिसर्च किया जाता है IIT के साथ मिलके या फिर बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलके। इन चीज़ों में सीडैक काम करता है। और इसका आगे का डायरेक्शन जो है, कंटिन्यूसली R&D वर्क करना, और जो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है टू ट्रेन द इंजीनियर्स फॉर द फ्यूचर स्किल, सो उसके लिए भी कोर्सेज कोई चलते ही है। AA आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, बिग डेटा, VLSI, एम्बेडेड, मोबाइल कंप्यूटिंग, इस सारे कोर्सेज भी सीडैक्स में किए जाते हैं। और मेनी ऑफ यू वहाँ होगी जो कि IT इंडस्ट्री में अपना करियर करना चाहते होंगे, उनके लिए सीडैक के कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप सीडैक की साइट्स को विजिट कीजिए एंड उसमें आप नंबर ऑफ कोर्सेज होंगे। आपको जिस एरिया में, जिस फील्ड में आपको अपना करियर करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप वो कोर्स कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस कैसी होती है सीडैक कोर्सेज के लिए, उसके लिए भी पूरी ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है ऑल ओवर द इंडिया। देन उसके बाद आपका एक टेक्निकल राउंड होता है, उसमें आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डैक कोर्स होता है, डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग, उसके लिए आपको एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है ऑल ओवर द अक्रॉस द इंडिया। देन उसके बाद आपका एक टेक्निकल टेस्ट होता है, उसमें आपको कुछ 2 प्रोग्राम्स वगैरह लिखने पड़ते हैं, राइट करने पड़ते हैं ऑन अ कंप्यूटर, एंड दैट हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। देन उसके ऊपर आपका इंटरव्यू होगा। देन उसके बाद आपका एक एडमिशन होता है उस सीडैक कोर्स के लिए। ये नॉर्मल इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन जैसा नहीं होता है जिसमें कि डायरेक्टली आप गए और जैसे इंक्वायरी किया और आपका एडमिशन हो गया। इसके लिए आपको पूरी ऑनलाइन प्रोसेस से, ऑनलाइन एग्जाम की प्रोसेस से, टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू, लाइक जैसे कि आपका एक सिलेक्शन होता है किसी कंपनी में, उसके अकॉर्डिंगली किया जाता है। कोर्सेज की लिस्ट आपके सामने PPT में दिख रही होगी, जिसमें PG डैक से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग, देन ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग, ये सारे लिस्ट ऑफ कोर्सेज है जिनको, जैसे मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए PG DMC कोर्स होता है, सॉफ्टवेयर वाले फील्ड के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो बच्चे हो गए उनके लिए VLSI वाला कोर्स होता है, DACD होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए PG DIoT एक कोर्सेज होते हैं। रोबोटिक्स में जिन बच्चों को इंटरेस्ट होता है, PG DRAT ये कोर्स होता है। जिनको एयरक्राफ्ट सिस्टम वाला प्रोग्रामिंग करनी है उनके लिए PG DUASP प्रोग्राम कोर्सेज होते हैं। और अभी जो एरिया चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस के, उसके लिए भी PG DAI, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और PG DBDA, ये भी एक कोर्स है। इन एरिया ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, इसके लिए भी PG DHCP एक कोर्स है। तो ये मल्टीपल कोर्सेस है जो सीडैक रन करती है। ये सारे लिस्ट ऑफ सीडैक्स के कोर्सेस है। ये कुछ लिंक्स है जो सीडैक की वेबसाइट है जिसमें आप गो थ्रू कर। Thank you so much, Vinod Kumar Pache ji. A big round of applause for him as well. थक गए आप लोग, भूख लगी है, लंच आपको यही दिया जाएगा, प्लीज ध्यान में रखिएगा, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी देर और है, एक लास्ट प्रेजेंटेशन है। श्री रवि नागपासे जी हमसे जुड़ेंगे। श्री रवि नागपासे जी जो एक्स AGM है ट्रेनिंग प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वोक्सवैगन ग्रुप में, और वो श्री रवि नागपासे जी से हम जानेंगे कि मार्केटिंग फील्ड जो है उसमें हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, सोशल प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट मार्केटिंग
और उसकी क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। श्री रवि नागपासे जी, टेक्निकल टीम प्लीज ट्राई टू ज्वाइन। ऑल्सो मिस्टर विमल मात्रे जी, शायद वो टाइम आउट हो गया होगा सेशन, आपको वापस स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज 40 मिनट्स का होता है, तो मे बी 2 प्रेजेंटेशंस हो गए तो वो टाइम आउट हो गया है। हेलो, आप लोगों को अच्छा लग रहा है जो यंगस्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं, काफी सारी नई नई जानकारी आपको मिली है, एक ही जगह पे आमतौर पे नहीं मिल पाती। मतलब क्या होता है, कहीं एक सेमिनार होगा कहीं दूसरा, बट यहाँ मल्टीपल हमको जानकारियां मिल रही हैं। 5 मिनट और दीजिएगा, हम लोग लिंक भेज रहे हैं उनको, वो तुरंत ही ज्वाइन करेंगे। हाँ, लिंक दोबारा भेजी जा रही है। तो देखिए यहाँ पर आपको इतनी सारी, मतलब आईटी हो या मार्केटिंग हो या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हो, एक साथ सारे एक्सपर्ट्स इस युवा सम्मेलन में आप सबको जानकारियां दे रहे हैं। विदेश में पढ़ना जो चाहते हैं, विदेश में जो लोग करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वाइज अमेरिकन कंसल्टेंट के सीनियर मैनेजर प्रवीण जी और उनकी टीम, आप जहां बैठे हैं तो आपके पीछे दाईं तरफ हैं, बीच में आप उनसे भी मिल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी हमको एक सेशन पोस्ट लंच होगा। कृषि उद्यमिता और फार्मास्यूटिकल, सारी ऑलमोस्ट सभी फील्ड्स को कवर किया जा रहा है इसमें। पर किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपना ज्ञान उस फील्ड से रिलेटेड वो बढ़ाने की कोशिश आप अपने तौर पर भी कीजिए। मेरे ख्याल से हमारी लिंक शुरू हो गई है। श्री रवि नागपासे जी, रवि सर आप हैं क्या वहां पे? सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग, डायरेक्ट मार्केटिंग, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन डायरेक्ट मार्केटिंग, इसके बारे में हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। श्री रवि नागपासे जी, सर प्लीज कंटिन्यू। यस, नमस्ते नमस्ते, हंसते हंसते नमस्ते सभी को। तालियां बजा के स्वागत कीजिए। सो बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो सभी ऑर्गेनाइजर्स को बधाइयाँ और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ता हूँ। मेरे क्लियर सुनाई दे रही है आपकी आवाज़। जी, धन्यवाद कंफर्म करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। सो हम आगे बढ़ते हैं। यस, तो मैं रवि नागपासे, एक्चुअली नागपुर का रहने वाला हूँ, अभी पूना में स्थायिक हूँ पिछले 14 साल से। और अभी बतौर मैं लाइफ कोच, बॉडी एंड माइंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच के बतौर काम कर रहा हूँ। सो बाय बैकग्राउंड एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। वाईसीसी नागपुर से मैंने इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसी के बाद में मैंने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ही काम किया है, और जिसकी वजह से मैं भारत भ्रमण का, विदेश भ्रमण का मौका भी मिला मेरे जॉब के दौरान। और 21 साल से ज़्यादा मैंने ऑटोमोबाइल में काम किया, और पिछले 6 सालों से मैं एज अ लाइफ कोच काम कर रहा हूँ और लोगों को उनकी सेहत अच्छी करने के लिए मदद कर रहा हूँ। और इसी के साथ जैसे बैकग्राउंड तो इंजीनियरिंग था, गाड़ियाँ मैं दुरुस्त करना सिखाता था, मैं एक टेक्निकल ट्रेनर था। आई वॉज हेडिंग टेक्निकल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इन वॉक्सवैगन। लास्ट जो मेरा असाइनमेंट था वॉक्सवैगन ग्रुप, जिसमें गाड़ियाँ बनती है, जैसे आपने नाम सुना होगा, ऑडी, वॉक्सवैगन, स्कोडा, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे। तो ये सारे जो गाड़ियाँ थी, इनका रिपेयर करने का जिम्मा मेरे पास, मतलब उन ट्रेनर्स, टेक्नीशियंस को ट्रेन करने का जिम्मा मेरे पास था, और मेरे पास ट्रेनर्स भी थी, जो टीम थी उनको मैं लीड करता था। लेकिन जब सेहत खराब होती है, हम कॉरपोरेट में जाते हैं तो सेहत खराब होती है, तो सेहत को सही करने के लिए मैं ऐसे ही एक ग्रुप से जुड़ा, और वहाँ मुझे इंटरेस्ट आया कि अपनी गाड़ी से ज़्यादा बढ़िया ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। और इसीलिए इंटरेस्ट के मार्फत मैंने फिर सर्टिफिकेशन किया। मेरा न्यूट्रिशनिस्ट हूँ मैं,
अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन से सर्टिफाइड हूँ एंड एज अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट मैं अभी लोगों को मदद कर रहा हूँ। लेकिन इसी के साथ जैसे हम बोलते हैं ना, एक्सप्लोर करना, सीखते रहना, जैसे हमें सिखाया जाता है, वैसे ही मैंने जैसे माइंड से शुरू होने वाली जैसे ये बीमारियां होती है हमारे शरीर में, तो जो व्याधियां आती है उसके ऊपर फिर माइंड पे भी काम किया। तो जैसे NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसमें मैं मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, सर्टिफाइड, एंड और बतौर मैं माइंड एंड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कोच के बतौर काम कर रहा हूँ। पिछले 6 सालों में मैंने 5000 से ज़्यादा फैमिलीज को मदद कर रहा हूँ। राइट, तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। और आज मेरा जो विषय है जो मैं बताने जा रहा हूँ वो विषय है कोचिंग। क्योंकि मैं कोचिंग इंडस्ट्री में था, लेकिन टेक्निकल कोचिंग में था, लेकिन टेक्निकल से फिर इधर आया हूँ मैं, दैट इज अगेन व्हाट वी हैव डिजिटल, या हम जिसे कहते हैं ऑनलाइन कोचिंग। तो ऑनलाइन कोचिंग मार्केट का अगर हम साइज देखें, क्योंकि हम कोई भी फील्ड चूज करना चाहते हैं, जैसे अभी आपने सुबह से लेकर अभी तक जो प्रेजेंटेशंस देखे हैं, जहां आपने जानकारियां आपको मिली है, उसमें हम ट्रेडिशनल वे में ही जाते हैं। राइट, कि ट्रेडिशनली मैं इंजीनियर करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं ये, लेकिन कोई भी नहीं बोलता है कि मैं कोई कोचिंग, कोई बोलता है मैं टीचर बनूंगा। लेकिन अभी एक नया ट्रेंड हम जिसे कहते हैं ना, समय के साथ बदलना जरूरी है, तो वैसे ही ये कोचिंग मार्केट है। लेकिन जो भी मैं फील्ड चुनूंगा वहां पर अभी अगर मैं चाहूँ तो मेरा जो फील्ड मैं चूज करता हूँ उस फील्ड में मुझे कमाई क्या होना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो अच्छी जॉब लेकर हम अच्छी कमाई कर पाए और अपने फैमिली का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर पाए और अपने जो सपने हैं उनको पूरा कर पाए। तो इसीलिए अपना जो करियर है उसको भी उसी तरीके से अपना इंटरेस्ट समझ के उस पैशन को अगर आप आपका करियर बनाते हैं तो आप बहुत अच्छे से जीते हैं। तो मेरा पैशन ऑटोमोबाइल था, गाड़ियाँ था, और इसी में एजुकेशन के साथ मुझे वो पैशन में